नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको लेकर चलता हूं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जो भेजा गया है। आज क्यों ना हम उसी का विश्लेषण कर लें कि किस तरह का प्रश्न पत्र रखा गया है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो जानते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 और 25 विषय कौन सा लिया अपन ने? हिंदी आधार। प्यारे बच्चों, इसका विषय कोड है 302 और आपकी कक्षा है 12वीं। तो सबसे पहले तो हम नजर डालते हैं अंक भार पर। आपका पूरा प्रश्न पत्र कितने अंक का होने वाला है? 80 अंक का। फिर बचे 20, ये विद्यालय की तरफ से आपके जाते हैं। इसके बाद इसका निर्धारित समय प्यारे बच्चों 3 घंटे का रहेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। चलते हैं, सबसे पहले निर्देश देखते हैं अपन। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन भी कीजिए। नंबर 1, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। कौन कौन से खंड है? खंड क, खंड ख और खंड ग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि खंड क किसके लिए होता है, कौन से पाठ के लिए होता है। तो यहां पर खंड क अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आपसे पूछा जाना है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यह भी तय है कि पेपर में किसी भी तरह का कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ें। आपको आता है तब भी लिखेंगे, नहीं आता है तो संभावनाएं व्यक्त करेंगे, फिर भी नहीं आता है फिर भी प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ेंगे। खंड ख में पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्त और माध्यम से पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं, यह भी अच्छा प्रश्न है। प्यारे बच्चों, अपठित बोध एक वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन खंड ख जो रहेगा उसमें सब्जेक्टिव भी हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं। जैसे पत्रकारिता है, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बुक के जो बीच में से प्रश्न गद्यांश पूछा गया उससे 5 प्रश्न पूछ ले, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आगे है खंड ग। खंड ग में पाठ्य पुस्तक आरोह वितान से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। बच्चों, वितान के भी प्रश्न 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जहां से प्रश्न पत्र शुरू होता है, जहां पर अंत होता है, सभी के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 8, फिर प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 17, ऐसे नहीं। क्रमशः कि प्रश्न नंबर 1 से यदि 17 तक क्वेश्चन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सारा पेपर क्रमशः होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। जिस सीरीज में बना हुआ है उसी सीरीज में आपको करना है। ये बात समझ में आ गई?
अब चलते हैं अपन प्रश्न पत्र की ओर। देखते हैं, सबसे पहला खंड हमने यहां पर लिया है खंड क। ये किससे संबंधित है? अपठित बोध से संबंधित है। कितने अंक आपके इसके रहेंगे? 18 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो देखते हैं, अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, देखते हैं, अच्छी बात करने वाला सभी का मान सम्मान हासिल करता है, जबकि अनावश्यक रूप से रिक्त बात करने वाला अपने तमाम गुणों के बावजूद समाज में समुचित सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। बात अभी व्यक्तिगत संबंधों की करें या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो हर जगह बातों की जादूगरी का बोलबाला है। बातों ने बड़े से बड़े युद्ध को रोका है, तो बड़े से बड़े युद्ध करवाया भी है। बिल्कुल। तो इसी तरह के अपठित आपसे पूछे जाना है। प्यारे बच्चों, ये अपठित, अब इससे संबंधित देखो आप, यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ ङ, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये क, ये ख, ये ग। एक बात और ध्यान रखें, कथन से संबंधित प्रश्न पर विशेष ध्यान दें, ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कथन से संबंधित। और फिर इसके बाद अपना आता है अपठित पद्यांश। बच्चों, कितने नंबर का है? 8 अंक का। क्या पूछा गया है? अपठित पद्यांश पूछा गया है, जिसमें आपको ये कविता दी गई है। बिल्कुल, इस कविता से, पूरी कविता से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला ही प्रश्न देखोगे आप, कथन से संबंधित है। इसका मतलब है कि कथन से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड परीक्षा पत्र में भी आएंगे। इसमें किसी तरह की कोई दोहराई नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल एक कॉलम से संबंधित प्रश्न पत्र है, इसका भी आप इसे ध्यान रखें। कॉलम ए, कॉलम बी, इनका मिलान करना, कौन सा सही है, कौन से के साथ कौन सा, यानी मिलान, इनको बोलते हैं सम्मिलित संबंधी प्रश्न। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हमने यहां पर लिया है खंड ख। खंड ख किसके लिए निर्धारित है, ये आपको याद होना चाहिए। अभिव्यक्ति माध्यम, जो आपके पास एक बुक है पत्रकारिता वाली, यदि आपको याद हो, संवाद सेतु, फीचर क्या होते हैं, आलेख क्या होते हैं, प्रिंट माध्यम क्या है, हाँ, पत्रकारिता क्या है, इधर से लेख क्या होते हैं, रिपोर्ट क्या होते हैं, एंकर क्या होता है, बिट क्या होता है। बेटे, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक रचना लेखन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पत्र, निबंध ये आपके आते हैं। कितने अंक के इसमें निर्धारण किया गया है? तो 22 अंक इसका निर्धारण किया गया है। बच्चों, 1 और 2 तो अपठित था ही सही। 3 पे देखो आप, एक विषय पर रचनात्मक लेखन, यानी आपको अनुच्छेद लेखन करना है। बिल्कुल, 3 आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक विषय पर आपको लेख लिखना है। और कितने अंक का होगा? तो ये होगा 6 नंबर का। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। आगे है क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, कितने अंक का है? 4 प्रश्न करोगे तो 2-2 अंक के होंगे। और ये कौन से क्वेश्चन होंगे? ये क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आ गए इसमें। ये पहला क, ख, ग और घ। अब सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ये 4 प्रश्न किससे संबंधित पूछे गए हैं। नाटक, कहानी और नाटक किन बिंदुओं में समानता है? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या अभिप्राय है? रेडियो संचार कैसा माध्यम है, इसके कोई 2 सीमाएं। और फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं? और इसके बाद है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति माध्यम से ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो 8 नंबर इसके निर्धारित है। जिन 5 आपको दिए जाएंगे, जिसमें 4 आपको हल करना है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें अपन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कितने प्रश्न दिए हैं? 3। 1, 2, 3। अंक कितने हैं? 2 प्रश्न 4 नंबर का, 1 है तो 8 नंबर। अब ये किससे संबंधित है? प्रिंट, मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? इसकी किन्हीं विशेषताओं पर रेखांकित कीजिए। दूसरा, उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार के लेखन की बुनियादी शैली होती है? इसके मुख्य 3 भागों को स्पष्ट कीजिए। खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताएं कि खेल पत्रकार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये भी अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित प्रश्न है। तो यदि हम अभिव्यक्ति माध्यम आपने पढ़ा है तो इतना कठिन तो होता नहीं है, इजी होता है। तो आपको उसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अब फिर हम चलते हैं खंड ग की ओर। बच्चों, खंड ग किससे संबंधित है? पाठ्य पुस्तक आरोह और वितान से संबंधित। अब ये कितने नंबर का है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अंक भार कितना है इसका? 40। तो सबसे पहले क्या पूछा जाना है? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है? तो देखोगे आप, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प। इसका मतलब है कि एक काव्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर दिया हुआ है, बादल राग वाला बिल्कुल दिया हुआ है। इसी टाइप की कोई से भी कविता का आपके काव्यांश आ सकता है, जिसके देखिए आप 1 नंबर का 1, 1, 1, 1। और प्रश्नों का स्तर क्या है? पहला प्रश्न इजी। दूसरा, गगन स्पर्श स्पर्धा पंक्ति के अनुसार दिए गए कथन पर विचार करते हुए सही कथन, इजी है। तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्रांति, ये भी इजी है। चौथा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कथन और कारण से संबंधित होता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, तभी आएगा। ऐसे कैसे आएगा? नहीं तो आगे बढ़े। ये भी कथन से, ये इजी क्वेश्चन, यानी एक कथन वाला, बाकी सब इजी क्वेश्चन आएंगे। अब प्यारे बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2 × 3 6। तो 3-3 नंबर के कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखेंगे अपन क, ख और ग, इन 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। अब ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए है? आपकी कविताओं के लिए है। देखते हैं अपन। दिन जल्दी जल्दी ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? कौन सा?
हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्ति यहाँ पर दी गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाली। ख वाला पाठ कवितावली तुलसीदास, जैसे तुलसीदास के तुलसी युग की समस्याओं को यहाँ पर रेखांकित। ग छोटा मेरा खेत, बिल्कुल उमाशंकर जोशी जी की। तो 3 यहाँ पर पूछी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिलना है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ये किससे संबंधित है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, वापस 2, लेकिन पहले 3 नंबर का था, अब कितने नंबर का है, 2 नंबर। टोटल कितने हैं, 4 नंबर का। प्रश्न कितने दिए जाएंगे, 1 2 3, 3 प्रश्न में से कोई 2 आपको करना है। अब इसमें बात करें अपन, पहला क वाला, बात सीधी थी में किस बात को पेचीदा कैसे किया जाता है, बिल्कुल कैमरे में बंद अपाई से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। और रुबैया से संबंधित आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई कठिनाई बच्चों को इसमें आती नहीं है। क्यों ना हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित गद्यांश, ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें यह ध्यान रखना है आपको। प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त ऑब्जेक्टिव वाले गद्यांश आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का, सही उत्तर विकल्प में ढूंढने के लिए। तो चलें, मैं सोचता हूं कि पुराना यह अधिकार लिप्सा, ये सीरीज के फूल वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है, उसी से संबंधित गद्यांश इसमें आपसे पूछा गया है, बिल्कुल, जिसके 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। क ख ग घ कॉलम वाले भी हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक आसान क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें अपन। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश अपन गद्य खंड पे चल रहे हैं। वापस जैसे पद्य में देखा था अपन ने कि 3 में से 2, तो 3 नंबर का 1 है तो 6 नंबर हो गया। क भक्तिन वाला, आसान लक्ष्मी वाला, दूसरा बाजार दर्शन, तीसरा काले मेघा पानी दे। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, सहज प्रश्न है, तो सहजता से आप उत्तर दोगे तो जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक आपका प्रश्न का जो आंसर है वह सही है और अच्छे सामान्य लेवल के प्रश्न आपसे ये पूछे जाते हैं। आगे चले बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जाता है, इसमें भी देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग बच्चों 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। कितने नंबर के होते हैं ये, 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और प्रश्न कितने होते हैं, 3, तो इसमें भी 1 छोड़ना होता है और 2 हल करना होता है। तो आसान है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। जैसे लुट्टन पहलवान के चरित्र की 2 विशेषताएं अपन दे सकते हैं, पढ़ाए तो सीरीज के फूल से संबंधित पूछ लिया गया, गांधी जी और सीरीज की समानता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, आसान क्वेश्चन है। और फिर 1 को हटाना है, 2 ही लिखता है। ये बात समझ में आ गई, तो आपको इसमें नंबर मिलेंगे। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते अपन। 12 किससे संबंधित होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 2 प्रश्न कितने नंबर का, 1 प्रश्न 5 नंबर का, 2 प्रश्न कितने नंबर का है, 10 अंक के। पहला सिल्वर वेडिंग, इससे मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपके पाठ्य पुस्तक वित्तांत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न, तो सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। इसका मतलब यह है कि 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं और तीनों टॉपिक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं
और 3 में से आपको 2 टॉपिक, कोई से भी 2 क्वेश्चन चुन करके आपको लिखना है। तो इसमें भी जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 3 टॉपिक पढ़ करके 2 टॉपिक में से आप क्वेश्चन के आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आगे चलूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो बच्चों आज हमने जाना कि इस तरह का प्रश्न पत्र रहेगा और सभी विद्यार्थियों को मैं आगामी परीक्षाओं के लिए के बोर्ड का जो पेपर पैटर्न आज मैंने आपको समझाया, सैंपल पेपर, तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आगामी परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस टॉपिक को यहीं पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।